देखिए एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है। और कमाल की ये बात है, इसकी इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है। थे जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। ऋषभ पंत ये बंदा अलग ही चीज है। अपने एक इंसिडेंट से वापस आया है, लेकिन उसने पकड़ के बांग्लादेश को बजा दिया, पकड़ के भाई 109 रन। इज फिजिकली वेरी फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है। एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट, ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर। मतलब जब ये हॉस्पिटल बेड में था उस एक्सीडेंट के फौरन बाद जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 साल टेक्निकली एक तरीके से हो ही गए हैं। उसके बाद उस डार्कनेस में जाके वापस ग्लोरी में आना, दिस इज एन एक्सेप्शनली अनबिलीवेबल जर्नी ऑफ ऋषभ पंत। आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। बैटिंग करते हैं ना, तो मैं एज ए तमाशाई मैच देखता हूँ टीवी पे, मैं एज ए एक्सपर्ट नहीं देखता, क्योंकि इनकी हर चीज देखने को दिल चाहता है। ऐसा लग रहा है भाई साहब के वो पुराने वाला जो ऋषभ पंत था ना, जो मारता पहले था और बाद में पूछता था कि भैया लगी तो नहीं है, वो वापस आ चुका है। क्या कमाल के शॉट्स और क्या कमाल की बैटिंग हो रही है यार। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो ख़ास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फ़ैन हूँ कि ये लाजवाब है। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3, 4, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। He's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game. ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। विक्रम राठौड़। ब्रिलियंस है और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था वहीं से ही आके इसने सिलसिला का आगाज़ किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वो ख़ास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फ़ैन हूँ कि ये लाजवाब है। जहां प्रेशर में आया चलते चलते ऋषभ पंत, तो यार देखें उस बंदे ने ना आज एक मिसाल कायम कर दी है क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि नेवर टू गिव इट अप। एक बंदा जो कि इतने हॉरिफिक एक्सीडेंट्स है, हॉस्पिटल बेड से एक मिरेकलस कमबैक आज कर रहा है। मतलब जब ये हॉस्पिटल बेड में था उस एक्सीडेंट के फौरन बाद जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 साल टेक्निकली एक तरीके से हो ही गए हैं। उसके बाद उस डार्कनेस में जाके वापस ग्लोरी में आना, दिस इज एन exceptionally unbelievable journey of Rishabh Pant, because this is the rise of the Phoenix. This is not only a rise of the Phoenix, this has also scripted an incredible comeback story.
This is a true testament and illustration of Rishabh Pant's resilience. He has not only beaten the opponents, he has beaten the death, he has beaten the injuries, he has beaten the doubts. क्या ऋषभ पंत जब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ, लोगों ने जिंदगी मौत का फैसला कर लिया. जब वो हॉस्पिटल बेड पे गया तो लोगों ने इंजरीज और डाउट्स क्रिएट कर दिए कि नहीं जी, नी को ये हो गया, टांग को ये हो गया, ये उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा. बट स्टैंडिंग फ्रॉम दैट हॉस्पिटल बेड, from that accident, from that mental trauma, from that adversity, he has made such a stunning comeback to achieve the test glory, the mark Rishabh Pant is known for. Because it is not about defying the odds, it is not about proving the doubters wrong, it is not about defeating the death, it is not about telling yourself that I am an unbelievable Rishabh Pant. It is not about the tears of the joy. It is not about Pant's redemption and an emotional comeback and an emotional century. जहां ऋषभ पंत की सेंचुरी के बाद एक इमोशंस आउटपोर नहीं हुए, बड़े कंट्रोल्ड इमोशंस थे, आंखों में आंसू थे. बट दिस इज ऋषभ पंत's second innings, not only in cricket but in his life as well. He made every run count from all the way from their near to death experience. ये कहने में, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि जिस पे गुजरती है मेरे प्यारे भाइयों, उसी पे पता चलती है हाउ टू मेक द स्टेटमेंट, हाउ टू शो द कैरेक्टर, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द वर्ल्ड दैट इफ आई वाज गुड इनफ. साहब सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट किस्म की 100 मारी है 85 के स्ट्राइक रेट से. टिपिकल ऋषभ, नॉक आते साथ ही मार धाड़ चालू. और ऋषभ का अगर आप टेस्ट कैरियर उठाकर देखें, ऋषभ के 33 टेस्ट मैचेस है, 2271 रन है, 43.6 की बैटिंग एवरेज है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और 500 हैं, 11 50s हैं. तमीम इकबाल ने ऋषभ के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि तमीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत एट दी एंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा, या इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएगा. ये तमीम इकबाल के वर्ड्स हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए ऋषभ पंत के बारे में कहा था. और वो ऋषभ पंत जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 500 टेस्ट क्रिकेट में है, एक जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में है 600 हो चुकी हैं, 16 और 3 19 इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s हैं, तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर. अगर सिर्फ T20s का देखा जाए तो वहाँ पर 200 हैं, 25 50s हैं, 33 की बैटिंग एवरेज ओडीआई क्रिकेट में है, 106 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई क्रिकेट में, 23 की बैटिंग एवरेज T20 इंटरनेशनल्स में है, 127 का स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल्स में. और अगर T20s की बात की जाए तो वहाँ पर 31 की बैटिंग एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, 5000 प्लस रन हैं. टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ ने 109 बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में किया, विच इज़ टफ होता है. इंडिया के अंदर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करके, और सेकंड इनिंग्स मैं हमेशा कहता हूँ सेकंड इनिंग्स जो है ना, वो इंडिया के अंदर मौत का कुआं है. सालों में एक ही दी वन एंड ओनली ऋषभ पंत, जिसकी कमी इंडियन टीम को फील हो रही थी. ऋषभ पंत ये बंदा अलग ही चीज है. अपने एक इंसिडेंट से वापस आया है, लेकिन उसने पकड़ के बांग्लादेश को बजा दिया, पकड़ के भाई 109 रन 128 बालों पे. भाई ये असल टेस्ट क्रिकेट. इंग्लैंड बोलो बैन के स्टॉक है, इसे कहते हैं बेसबॉल, इसे बेसबॉल कहते हैं, इनको इसको बेसबॉल कहते हैं. 128 पे 109, और उसमें 13 चौके 4 छक्के, 85 का स्ट्राइक रेट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट. यार देखो, मजाक अपनी जगह, ट्रोलिंग अपनी जगह, लेकिन हमेशा जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करो, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करो. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में, ऋषभ पंत आप टेस्ट क्रिकेट उसको जिधर मर्जी खिला लो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिधर मर्जी खिला लो उसको, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत से बेहतर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. एक तो वो तेज खेलता है, एक तो वो बॉलर को प्रेशर में डालता है, और दूसरा वो मैच विनिंग इनिंग खेलता है, दूसरा वो मैच बनाने वाली इनिंग खेलता है. आज आपने देख लो जिस तरह गिल के साथ पार्टनरशिप लगाई है, पहले सुबह लंच तक दोनों ने 80-80 कर दिए हुए थे, दोनों 80-80 पे खेल रहे थे. ये क्रिकेट होती है कि लंच तक ही उन्होंने बांग्लादेश को पकड़ के बजा दिया हुआ था. मगर बांग्लादेश क्या करता, बांग्लादेश मेरे शैनू को, मेरे जिम्बू को, भाई इनको पकड़ के 565 रन मार के गए हुए हैं. मेरा दिल करता है मैं अपना सर दीवार में मारूं भाई, कि ये बांग्लादेश हमें 565 मार के गया, जो इंडिया कह के भाई खेल भी नहीं रहा, जो टिक भी नहीं रहा सही इतना.
और इस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 200 पे ऑल आउट किया हुआ है। ये बांग्लादेश मेरे बोबजी को 4 बार जो है वो बिल्कुल फारग रन पे आउट करता रहा। ये वाला बांग्लादेश जिसको शुभमन गिल ने, अश्विन ने, जडेजा ने, ऋषभ पंत ने बजा दिया पकड़ के, मतलब हिलने भी नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसके बाद के राहुल ने जो है वो 115 के स्ट्राइक रेट से 22 रन किए हैं और फिर